आपने हमारे पहले वीडियो में देखा शिव जी ने कैसे इंद्रदेव का घमंड चूर चूर किया। इंद्रदेव को दंडित करने के लिए शिव जी के तीसरे नेत्र से क्रोधाग्नि निकली, जिसकी दिशा को भटकाकर गणेश जी ने समुद्र में डाल दिया था और इंद्रदेव की जान बचाई थी। जब वो क्रोधाग्नि समुद्र में गिरी तब एक बड़ी सी मछली ने खाने की कोई चीज समझकर उसे निगल लिया। वह क्रोधाग्नि उस मछली के पेट में जाकर जीवाणु बन गई और उससे एक बालक का रूप ले लिया। लेकिन मछली ज़्यादा समय तक उस क्रोधाग्नि को नहीं अपने अंदर रख पाई, उसका पेट फट गया और वह बालक समुद्र के सतह के अंदर चला गया। वहाँ पर कुछ जलपरियाँ थीं। उस बालक को देखकर उनके मन में ममता जागी, वह उसका लालन पालन करने लगी। वह बालक तेजी के साथ बढ़ने लगा। जब वह बड़ा होने लगा तो सबसे पहले उसने उस परियों को ही खाया जो उसका पालन कर रही थी। उसमें से एक जलपरी ने उसका नामकरण भी किया था। वह बालक उन्हें समुद्र की सतह पर मिला था, इसलिए उसका नाम उसने जलंधर रखा। जलंधर जब युवा हुआ तो उसकी कद काठी, सकल सूरत सब शिवजी के समान थी। उसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। जलंधर अधिकांश समय पानी में रहता था। पानी के बाहर थोड़ी ही दूर पर वृंदा नाम की एक कन्या रहती थी। वह विष्णु भक्त थी। उसने एक सुंदर सा विष्णु जी का मंदिर भी बनाया था। वह रोज सुबह उसी जगह जल लेने जाती थी जहाँ जलंधर रहता था। जब वह जल लेने के लिए घड़ा पानी में डालती थी, उसकी चूड़ियों की आवाज़ जलंधर के कानों में पड़ती थी। इधर वृंदा की भक्ति से विष्णु जी प्रसन्न होकर वृंदा को दर्शन दिए और कहते हैं उसे क्या वरदान चाहिए। तब वह कहती है, प्रभु मेरी शादी जिससे भी हो वह अमर हो जाए, मेरे जीते जी उसकी मृत्यु ना हो। प्रभु ने उसे वैसा ही आशीर्वाद दिया। एक दिन जब वृंदा पानी घड़े में भर रही थी तब जलंधर पानी से निकलकर बाहर आया। उसे देखकर वृंदा उस पर मोहित हो गई और दोनों ने विवाह कर लिया। तब जलंधर बाहर ही रहने लगा। वृंदा ने उसे बताया कि उसका विवाह जिसके साथ होगा वह अमर हो जाएगा। यह जानते हुए जलंधर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। उसे जीत लेने के बाद उसने वैकुंठ पर आक्रमण करना चाहा। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, मेरी उत्पत्ति भी पानी से हुई है, इसलिए हम दोनों भाई बहन हैं। तब जलंधर ने वैकुंठ छोड़ दिया और कैलाश पर आक्रमण किया। तब शिव जी के हाथों से उसका अंत हुआ। जलंधर का वध करने के लिए विष्णु जी ने जलंधर का रूप धरकर वृंदा के समीप गए, जिससे विष्णु जी का दिया हुआ वृंदा को आशीर्वाद भंग हो गया। उसने आत्मदाह कर लिया। उसके आत्मदाह करते ही शिव जी के हाथों जलंधर की मृत्यु हो गई। कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।